क्या आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि किस लैंग्वेज से आपको सीखना शुरू करना चाहिए, कहां से आपको इन चीजों को सीखना पड़ना चाहिए और कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका MySirji.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, मैं करीब 15-16 साल हो चुके हैं मुझे टीचिंग में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाते हुए। जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आज आपको मैं 3 बातें गाइड करने वाला हूं। सबसे पहले, आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तीसरी बात, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और कंप्यूटर का नॉलेज क्योंकि बहुत सारे लोगों को है, आज की डेट में बहुत सारे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं और कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनको आप शायद जानते होंगे। तो वो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताएंगे आपको कि कोई बोलेगा जावा से शुरू कर लो, कोई बोलेगा पाइथन से शुरू कर लो, कोई बोलेगा जावास्क्रिप्ट पहले सीख लेना चाहिए। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी राय होगी, मैं सबकी राय को रिस्पेक्ट देता हूं, लेकिन मैं एज अ टीचर जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि स्टूडेंट्स को क्या आसान लगता है और किस लैंग्वेज को सीखकर उनका करियर बेहतर बनने के चांसेस होते हैं, जो मेरे पास डेटा है, जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो मेरे हिसाब से जो पहली लैंग्वेज होनी चाहिए वो है सी लैंग्वेज। देखिए, सी लैंग्वेज से शुरुआत करने के पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले बात तो ये कि हिस्टोरिकली ये जितनी भी मॉडर्न एरा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनकी एंसेस्टर लैंग्वेज है। तो जो कुछ भी फीचर्स बने हैं नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उसके जो बेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो वो आप सी लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। सी एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि आप पहले सी लैंग्वेज सीखिए। सी लैंग्वेज में आपको बहुत टेक्निकल डेप्थ पता चलती है, आपको मेमोरी को मैनेज करना खुद आता है। आप सी एक्चुअल में बहुत पावरफुल लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ द पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स की वजह से वो हार्डवेयर के ज्यादा करीब है लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज अगर आपको आती है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेहतर चीज आती है। आज के डेट में कई काम जो जावा नहीं कर सकती, पाइथन नहीं कर सकती, वो सी लैंग्वेज कर सकती है। तो सी लैंग्वेज इज डेफिनेटली अ वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी बात, सी लैंग्वेज जो मेरे हिसाब से बिगनर को करनी चाहिए, वो इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें मॉडर्न प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं। लाइक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, इसकी फिलॉसफी को समझना अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। और उसको जैसे आप पहले जावा से शुरुआत करते हैं, अगर C++ से शुरुआत करते हैं, तो ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनफैक्ट पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इनको जब आप सीखते हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझना, सिंटैक्टिकली तो आप समझ जाते हैं कि लिखना ऐसे ये ठीक है, लेकिन उसको फिलोसफिकली आप समझ नहीं पाते हैं कि ये पर्पस क्या था, ये क्यों बनाते हैं, क्या होता है, ये कैसे, किन सिचुएशंस में आपको इसको यूज करना होता है, ये समझने में काफी मुश्किल जाती है। कॉन्सेप्ट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज से शुरुआत करते हैं तो उसका प्रोग्रामिंग पैराडाइम बहुत सिंपल होता है। सिंपल फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप इसमें कर सकते हैं और बहुत ज्यादा ये जो मॉडर्न एरा के प्रोग्रामिंग पैराडाइम से उसमें उलझने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आप प्रोग्रामिंग पे फोकस करते हैं एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज पावरफुल तो है ही, सी लैंग्वेज से बहुत तरह के काम किए जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सी लैंग्वेज पे जो सबसे अच्छी बात होगी वो है कि आप प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से अपनी डेवलप कर सकते हैं, अपने लॉजिक्स बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चरिंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप कोडिंग करते हैं। कई लोग बोलेंगे कि पाइथन इससे ज्यादा सिंपल है। बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाइथन में सिंटेक्स इससे ज्यादा सिंपल है, लेकिन पाइथन में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ पाता और बिगिनर को तो मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पाइथन, क्योंकि आप थोड़े समय बाद आप पाइथन में कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिसके बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि भाई ये कैसे हो गया। जैसे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, आपको समझ में नहीं आएगा ये होता क्या है। जब सी लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेमोरी को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो सी लैंग्वेज में आप सीखते हैं। तो अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग बेस चाहते हैं तो सी लैंग्वेज से शुरुआत करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं लर्निंग रिसोर्सेज की। कौन से बुक से पढ़ना है या कौन सी वेबसाइट से पढ़ना है। देखो, मैं बुक से पढ़ने का कुछ भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा बिकॉज
बुक से पढ़ना अब एक आउटडेटेड चीज़ हो गई। हालांकि कुछ लोगों को बुक से पढ़ना ही बहुत पसंद आता है। बुक से पढ़ने में दिक्कत ये है कि हर इंसान को बुक सूट नहीं करती। यानी ऑथर की भाषा कैसी है, ऑथर किस तरीके से समझा रहा है, ये हर किसी के साथ ट्यूनिंग होती नहीं है। तो किसी को तो फायदा होता है, किसी को नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आप बुक से पढ़ने की बजाय मैं जो लर्निंग रिसोर्सेज बता रहा हूं उनसे पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है वो मेरे पेड कोर्सेज भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट अभी नहीं है, अभी आप मेरे को जानते नहीं हो, अभी आप शुरुआत हुई है, तो मैं आपसे बोलूंगा मेरे फ्री वीडियो कंटेंट से आप पहले पढ़िए, पहले समझिए कि किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। और अगर फिर आपको लगे कि नहीं अब आपको पर्सनलाइज सर्विस की जरूरत है, तो फिर आप पेड कंटेंट की तरफ जाइए। मैं सब कुछ आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहा हूं जिस पर यह वीडियो भी है। मेरा चैनल का नाम है mysurji.com। इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सी लैंग्वेज की। ऑफ कोर्स ये 7-8 साल पुरानी प्लेलिस्ट है और ये टर्बो बेस्ड है, लेकिन इससे आप सफिशिएंटली सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं, ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आपको ये प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत जाती है या वीडियो के सीक्वेंस में कुछ दिक्कत जाती है, तो आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम भी यही है, mysurji.com। तो ये जो वेबसाइट है आप इसमें जाइए। देखिए मैं यहाँ पे आपको पूरा पेज दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप जो वीडियो कोर्सेज हैं उस पे जाएंगे और वहां पे आप सी लैंग्वेज के कोर्स पे जाएंगे। तो सी लैंग्वेज के जितने वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पब्लिश करके रखे हुए हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको इजी रहेगा, आप इस पेज पर आइए, क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए, आप वो कॉन्सेप्ट सीख गए। एक एक कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे को आप 1 महीने के अंदर आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इस तरीके से आपका सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर एक और बात बताऊं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए। क्वेश्चंस के लिए लेकिन मैंने अलग पेज बनाया हुआ है, आप उस पेज पर जाएंगे। ये जो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहां पर ये भी वीडियोस के फॉर्म में है और इन क्वेश्चंस को पहले आप ट्राई कर लीजिए और जब नहीं बने या बन जाए और उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन का एक दूसरा परसेप्शन देखना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को चेकआउट करिएगा। तो ये तो हो गए फ्री लर्निंग रिसोर्स। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फ्री लर्निंग रिसोर्स में एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये होती है कि वो मोनोलॉग होता है। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अब आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं। आपने सही समझा गलत समझा नहीं पता, और आप जहां गलती कर रहे हैं उस पर कोई टोकने वाला नहीं। ये एक दिक्कत रहती है। लेकिन ठीक है, फ्री में मिल रहा है तो कुछ तो कमियां रहेंगी उसमें। हालांकि इससे थोड़ा बेटर एनवायरनमेंट, जैसे कई लोग चाहते हैं कि नहीं टर्बो पे नहीं हो, थोड़ा सा मॉडर्न कंपाइलर्स पे हो, मॉडर्न आईडीज का इस्तेमाल किया जाए, तो फिर आपको मैं दूसरे कोर्स के बारे में बताऊंगा। वो भी सी लैंग्वेज का मेरा ही कोर्स है। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, मेरी एक और वेबसाइट है premium.mysurji.com। इस वेबसाइट पे आपको सिंपली अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। सेल्फ पेस्ड कोर्स हैं, यानी कि आपने अगर एक बार इसको परचेज करा तो आप इस कोर्स को जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक आप कितनी भी बार इनके वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियोस भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सी लैंग्वेज के 2 वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो सी लैंग्वेज के उसके लिए है और उसके बाद फिर एडवांस वाला पोर्शन भी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये 2 रिसोर्सेज मैंने आपको बताया। ये रिसोर्स लेकिन दूसरा वाला पेड है, पर अगर मैं बोलूं बेस्ट लर्निंग रिसोर्स सी लैंग्वेज के लिए कौन सा है, तो अगर आप थोड़ा सा खर्चा करने के लिए तैयार हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मामूली सा, जितना आप अपने शहर में किसी कोचिंग में जाके फीस जमा करते उससे कम खर्चे में आपको सी लैंग्वेज का ऑनलाइन लाइव क्लास का कोर्स भी मिलेगा। ये कोर्स कहां मिलेगा, तो आप मेरी वेबसाइट, एक और वेबसाइट है saurabshuklaclasses.com पे जाएंगे। saurabshuklaclasses.com पे बैचेस का एक लिंक मिलेगा जहां पे जो मेरे बैचेस अभी स्टार्ट हो रहे होते हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। यहां से आप बैचेस के बारे में देख सकते हैं। एडमिशन ओपन पे क्लिक कर दीजिए। जो बैच आपको ज्वाइन करना है, जैसे सी लैंग्वेज का ये बैच है तो सी लैंग्वेज के बैच के सामने एडमिशन ओपन लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे आपने क्लिक करा, एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पे इस बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और साथ में बताया गया है कि भाई कितनी फीस है, क्या है, वो सारी चीजें भी इसमें दी हुई है और यहीं से आप फी पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एडमिशन इसमें हो जाता है और ऑनलाइन लाइव क्लास लेते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लास को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये पर्सनलाइज टीचिंग जैसा है। आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो आप पूछ पाते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद भी काफी समय तक आपको जो लाइव क्लासेस हैं उसके वीडियोस अवेलेबल रहते हैं एक्सेस करने के लिए। कितनी भी बार उसको देख सकते हैं। असाइनमेंट्स आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलते हैं, करीब 250 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए जाते हैं इसमें। तो असली जो बात है कि प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप हो जाए वो इस कोर्स के माध्यम से आपकी हो जाती है।
चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी और बेहद इंपॉर्टेंट बात कि प्रैक्टिस कहां से करें और अपनी कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्किल कैसे डेवलप करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब, कई लोगों को लगता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। तो मैं आपको बताऊं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कुछ भी नहीं है। वो तो शायद 5% थ्योरी वाला जो हिस्सा है बस उसको हम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल चीज है प्रोग्रामिंग स्किल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी जाती है और आप उसको सॉल्व करके उसका प्रोग्राम बना पाते हो, आप लॉजिक सोच पाते हो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, कंप्यूटर को कैसे समझाएं कि वो ये काम करने लग जाए, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये धीरे धीरे डेवलप होता है और इसके लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और जैसा मैंने बोला ऑनलाइन लाइव क्लास में इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है। अदरवाइज ये सेल्फ भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें गाइडेंस के बिना भटकने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने बेस्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, खासतौर पे जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें 5% रोल थ्योरी का है और 95% आपकी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर आपने सिर्फ 5% करा है। तो आप खुद सोच लीजिए कि केवल थ्योरी पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो अब अगर ये 95% वाला काम करना है, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करनी है, तो क्या करें। मैंने आपको बताया कि मेरी वेबसाइट है mysarji.com, वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन कभी भी सॉल्यूशन यार देखना नहीं है। अगर आप सॉल्यूशन देख लोगे ना तो कभी भी आप डेवलप नहीं कर पाओगे अपने स्किल को। क्या होता है, ये क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस करने के लिए, ये आपको दिमाग को सिचुएशन को समझने की प्रैक्टिस है। यानी आपका दिमाग प्रॉब्लम को समझे और उस प्रॉब्लम में किस तरीके से सॉल्व करना है उसको सोचे। इस बात की प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आप हर क्वेश्चन पे गिव अप कर देंगे और उसके सॉल्यूशन को देख लेंगे, सॉल्यूशन आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन आपका दिमाग कभी भी सोचना नहीं सीख पाएगा। यानी नई प्रॉब्लम जब आएगी तो उसको क्लिक नहीं करेगा कि कैसे करना है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम गिव अप ना करें, सॉल्यूशन ना देखें। और ड्राई रन करवाना, जो मेरे हिसाब से है मैनुअल ट्रेसिंग करना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो ऑनलाइन लाइव क्लास में मेरे आते हैं स्टूडेंट, उनको तो मैं बार बार ये करवा के सिखाई देता हूं। अब ये क्या है, तो इसमें ये कि आप प्रोग्राम को जैसे भी बनाते हैं, बनाने के बाद आप उसको मैनुअली ट्रेस करिए। कंप्यूटर पे सीधे ना बनाएं, मैनुअली ट्रेस करिए कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और उसका आउटपुट एक्सपेक्ट करिए कि भाई क्या आना चाहिए। अब जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उसका आउटपुट अगर वही आना चाहिए और आपका भी प्रोग्राम को वही आ रहा है तो सही है, नहीं है तो फिर गलत है। तो फिर हमें अपने लॉजिक में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इस प्रक्रिया को ना बार बार दोहराना पड़ता है क्योंकि ये एक बार में सही लॉजिक बनता नहीं है। लेकिन ड्राई रन करने से, मैनुअल ट्रेसिंग करने से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपके लॉजिक में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज को हम सही कर दें तो ये प्रोग्राम हमारा सही हो जाएगा। और ये थोड़े सा प्रैक्टिस बहुत मांगेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको ये चीजें बनने लग जाएंगी। तो ये आपको जरूर करना है। लेकिन अब आपको ये है कि भाई हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग हम लोगों ने कर ली है, क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, जो वेबसाइट पे मैंने फ्री प्रोवाइड किए हुए हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए। तो इसके बाद अब लेवल बढ़ाने की बात आ रही है। तो मेरी एक वेबसाइट और है, आप उसको भी चेकआउट करिए, coder.mysarji.com। यस, इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टाइल के क्वेश्चंस मिलते हैं। देखो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के तो बहुत सारी वेबसाइट्स मार्केट में है, लेकिन मैं आपको बताऊं ज्यादातर जगह पे क्वेश्चंस का लेवल काफी हाई है। और इस वजह से क्या होता है कि एक गैप बीच में है, स्टूडेंट बिगिनर है और उसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है, तो वो जब उन प्लेटफॉर्म्स पे जाता है तो डिमोरलाइज होकर आता है। तो मेरा ये सोचना है कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है उससे थोड़ी सी टफ, लेकिन बहुत टफ नहीं, वो प्रॉब्लम्स भी आपको करनी चाहिए। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं coder.mysarji.com के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। हम लोग आपको कुछ क्वेश्चंस का टारगेट देते हैं, उन क्वेश्चंस को करने पर आपको सर्टिफिकेट भी हम लोग देते हैं कि आपका लेवल क्या है। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है। आपको सी लैंग्वेज पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और इससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप हो जाएगी। और मैं कहता हूं इसके बाद ही आपको किसी और तगड़े क्वेश्चंस वाले प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहिए, अदरवाइज एकदम से जाएंगे तो हो सकता है आप डिमोरलाइज हो जाए। तो मेरा कहना यह भी है कि भाई डोंट डायरेक्टली जंप टू द हार्ड क्वेश्चंस, बिकॉज वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। आपको क्वेश्चंस बनने चाहिए, आपको खुद से बनने चाहिए। आपको डाउट्स पूछने की जरूरत ना पड़े, आपसे खुद से बने। अगर आपसे खुद से बनेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक बार जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आपने उस पर एफर्ट्स लगा के कैसे भी उसको बना ही लेंगे, आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे।
तो मेरे हिसाब से ये थे मेरे टिप्स, और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और कमेंट्स में आप ये बता सकते हैं कि भाई आपको मेरा विचार कैसे लग रहे हैं। अगर आप सहमत हैं तो मुझे बताइए, और अगर आपको लगता है कि आपके विचार इससे थोड़े अलग हैं, आप कुछ मेरे को बताना चाह रहे हैं या हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।